बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डेयर, आज की इस वीडियो में हम 9th केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। पहला एमसीक्यूज हमारे पास है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेट एट द मोस्ट इन द थर्ड शेल ऑफ द एलिमेंट। तो डेयर, जब हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया था तो वहाँ पे एक टॉपिक आया था नील बोहर्स का जो है एटॉमिक मॉडल। तो वहाँ पे हमने देखा था किसी भी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए आपके फार्मूला होता है 2n स्क्वायर। ठीक हो गया। 2n स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक आप तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स मालूम कर सकते हैं कि कितने आ सकते हैं। तो यहाँ n से मुराद यहाँ पे नंबर ऑफ शेल हैं। तो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है। तो 2n स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक आपने n की जगह पे 3 लगा देना है। 3 का आपने स्क्वायर मालूम करना है, कितना होता है 9 होता है 3 का स्क्वायर। 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। तो एग्जैक्ट आंसर जो है आपके पास कौन सा है, ये 18 है पहले एमसीक्यूज का। ठीक है कि तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 18। दूसरा देखें, व्हाट इन्फॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो याद करें डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पीछे हमने पढ़ी थी। ये शीशे की बनी हुई एक मजबूत ट्यूब होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। उनको आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया होता है। एक वहाँ पे वैक्यूम पंप होता है, वहाँ से उसका प्रेशर कम किया जाता है। तो इसकी मदद से आपने इलेक्ट्रॉन और दूसरे प्रोटॉन जो है वो डिस्कवर किए थे। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड। ये तीसरा ऑप्शन जो है सी ऑप्शन, ये करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, यहाँ पे देखें, वाई हैव आइसोटोप्स नॉट बीन शोन इन द पीरियाडिक टेबल। तो डेयर, पीछे हमने पढ़ा कि पीरियाडिक टेबल के अंदर जो आइसोटोप्स होते हैं या जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको आप अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। याद करें, आपने पीरियाडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को तरतीब दिया है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। अब एक एलिमेंट है ना कार्बन, इसके 3 आइसोटोप हैं। ठीक है, तीनों का एटॉमिक नंबर एक जैसा है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। मास नंबर क्या है, डिफरेंट। लेकिन चूंकि एटॉमिक नंबर एक जैसा है ना, इसलिए ये एक पोजीशन पर ही होंगे पीरियाडिक टेबल में। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होंगे वो पीरियाडिक टेबल में एक ही पोजीशन पर होंगे, क्योंकि उन सबका एटॉमिक नंबर एक जैसा है। और पीरियाडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे तरतीब दिया गया है। तो यहाँ पे देखें, इसका ऑप्शन है ये सी ऑप्शन, ऑल द आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर सो देयर इज नो नीड टू गिव देम सेपरेट प्लेसेस। तो ये सी ऑप्शन आ सकता है। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच पार्टिकल इज प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर इन दी आइसोटोप्स। आइसोटोप में कौन सी चीज़ डिफरेंट होती है। तो लास्ट टाइम हमने जब आइसोटोप वाला टॉपिक डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने देखा था, इसी मिसाल को हम लेते हैं, ये कार्बन 12, 13 और 14 वाली। अब देखें, A इज इक्वल टू होता है Z प्लस N के। ठीक हो गया, ये आपने पीछे पढ़ा था। तो यहाँ पे देखें, पहले का मास 12 है और इसका एटॉमिक नंबर 6 है। Z से ज़ाहिर करते हैं एटॉमिक नंबर को। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे, फिर ये 12 के बराबर होगा ना। दूसरे का मास देखें, यहाँ पे 13 है, इसका एटॉमिक नंबर भी 6 है लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं, 7 है। तीसरे का देखें, यहाँ पे इसका मास नंबर 14 है, इसमें भी एटॉमिक नंबर कितना है, 6, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हैं, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, 8 हैं। तो देखें यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हर एक आइसोटोप के अंदर क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे विच पार्टिकल इज प्रेजेंट इन डिफरेंट जो है नंबर्स इन आइसोटोप्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आगे देखिए, इन विच आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन देयर आर द इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो डेयर, यहाँ पे देखिए, उसने 3 तरह के आइसोटोप उसने यहाँ पे ऑक्सीजन के दिए हुए हैं। एक ऑक्सीजन का आइसोटोप है हमारे पास ऑक्सीजन 16, दूसरा ऑक्सीजन 17, एक ऑक्सीजन 18। तो यहाँ पे हम पहला देखते हैं, A इज इक्वल टू Z प्लस N होता है। पहले का मास कितना है, 16, इसका एटॉमिक नंबर देखें कितना, सबका एटॉमिक नंबर 8 होता है। सबका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इसमें देखें एटॉमिक नंबर कितना, 8, इसका मतलब प्रोटॉन 8 है, प्लस इसके अंदर न्यूट्रॉन भी 8 होंगे। 8 और 8 कितने हो गए, 16 हो गए। ठीक है। दूसरे में देखें 17 है, 8 प्लस कितना हो जाएगा, ये 9। तीसरे में देखें 18 है उसका मास, 8 प्लस कितना हो जाएगा, 10। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब के अंदर जो बराबर हैं वो किस आइसोटोप के अंदर हैं, आइसोटोप 16 के अंदर। देखें प्रोटॉन 8 है, न्यूट्रॉन भी 8 हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास बी ऑप्शन। ठीक है, इन विच आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन देयर आर द इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। व्हाट विल बी द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन गिवन द अबंडेंसेस ऑफ इट्स 2 आइसोटोप्स, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15 आर। अब देखें यहाँ पे, ये हमने अभी पीछे लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक अबंडेंस वाला, वहाँ पे हमने एक फार्मूला लगाया था रिलेटिव एटॉमिक अबंडेंस मालूम करने का। ठीक है, या रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करने का, रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करने का फार्मूला हमारे पास था M1 P1 ज़रब M2
P2 डिवाइडेड बाय 100। अब नाइट्रोजन के उसने 2 आइसोटोप दिए हैं, ठीक है, एक का मास 14 दे दिया है, एक का मास 15 दे दिया है। अब 14 वाला जो है उसको आप M1 कह लें, उसकी परसेंटेज उसने आपको यहाँ पे दी हुई है, परसेंटेज कितनी दी हुई है 14 वाले की 99.64 प्लस M2 15 वाला आइसोटोप जो है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 15 वाले को कितने के साथ 0.35 के साथ, 0.35 के साथ मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइडेड कर दें किसके साथ 100 के साथ, तो आपके पास जवाब आ जाएगा इसका ये वाला जवाब आ जाएगा बी ऑप्शन 14.0021 जो है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है जी, हाउ इज़ रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग यूजफुल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं इसकी मदद से, तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग की मदद से किसी भी पौधे या जानवर की उम्र मालूम करते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ए आएगा, इट हेल्प्स डिटरमाइन द एज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट डज कीप द पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इंटैक्ट। वो कौन सी चीज़ है जो पार्टिकल्स को न्यूक्लियस के साथ जोड़े रखती है। तो यहाँ पे देखें, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यही ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम द अपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस। तो यहाँ पे देखें अपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस से वो कौन सी चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन्स को दूर रखती है। तो वो कौन सी चीज़ है, बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द घूम कर जो है वो अपने आप को न्यूक्लियस से दूर रखते हैं। आगे हमारे पास है देखें, फिर MCQs आ गया, रुबिडियम कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोटोप्स, रुबिडियम 85 एंड रुबिडियम 87। द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ लाइट आइसोटोप कितनी है 72.2%। व्हाट इज़ द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द हैवियर आइसोटोप्स, इट्स एटॉमिक मास इज कितना है 85.47। तो डेयर यही वाला फार्मूला आप लगाएंगे, M1P1 ज़रब M2P2 ओवर 100। अब उसने आपको यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास भी दे दिया, M1 भी दे दिया, P1 भी दे दिया, M2 भी दे दिया, लेकिन P2 आपने मालूम कर लेना है इस फार्मूले को लगा के। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 27.8। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो डेयर आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।